नमस्कार। तेज सांसें लेती हुई प्रीति ने अनिका से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे मामा गौतम गुलेरिया तुम्हारे पापा है। अंजलि मामी और उनके पास खड़े कृष से थोड़ा दूर जाते हुए अनिका ने प्रीति को फोन पर शांत करते हुए पूछा, प्रीति तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? क्या बात है? ऐसा क्यों कह रही हो तुम प्रीति? प्रीति वैसे तो बहुत ही भोली और सॉफ्ट स्पोकन लड़की थी, मगर आज उसकी बातों में अपने मामा के लिए बहुत गुस्सा था। प्रीति ने अनिका को जवाब देते हुए कहा, गौतम मामा को मम्मी ने बताया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ अपनी इंटर्नशिप के लिए। तो गौतम मामा हमारे घर आए थे और उन्होंने मम्मी से कहा कि मैं तुम्हारे पास जाऊं और तुमसे पैसे मांगूं। ये कहकर प्रीति का गुस्सा टूटकर आंसुओं में बदल गया। आगे की बात प्रीति ने रोते रोते कही। प्रीति आगे कॉल पर बोली, उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुमने पैसे देने से इनकार किया तो वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। अब आप ही बताओ दीदी, कोई बाप क्या अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकता है? अनिका को किसी और पापा के बारे में तो नहीं पता था, मगर वो ये जरूर जानती थी कि उसके पापा गौतम गुलेरिया ऐसा बिल्कुल कर सकते थे। मगर अब अनिका के मन से गौतम गुलेरिया का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गौतम गुलेरिया की धमकी से ज्यादा अनिका को इस बात की खुशी की कि प्रीति दिल्ली आने वाली थी। अनिका ने मुस्कुराकर प्रीति से कहा, ये तो कितनी अच्छी बात है कि तुम दिल्ली आ रही हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रीति ने अनिका की बात सुनकर अपना रोना कंट्रोल किया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ दीदी, मैं दिल्ली आने वाली हूँ और मेरे साथ मामी भी दिल्ली आने वाली है।
सैंपल के साथ मैच किया जाए। डीएनए टेस्ट एक ही रास्ता था इस बात की जड़ तक पहुंचने का, कि अनिका गौतम गुलेरिया की बेटी है या नहीं। जब तक अनिका प्रीति से फोन पर बात कर रही थी, कृष मल्होत्रा फॉर्मल अटायर में कपड़े बदलकर अपने बेडरूम से बाहर निकला। सीढ़ियां उतरते वक्त अनिका ने देखा कि उसका भाई ब्लैक पैंट और नेवी ब्लू शर्ट में बड़ा हैंडसम लग रहा था। इतने दिनों में पहली बार अनिका ने कृष को बाल बनाकर क्लीन शेव में देखा था। अंजलि मामी और अनिका कृष को देखते ही रह गए। कृष सीढ़ियों से नीचे उतरा और बिना अनिका को देखे उसने अनिका को आवाज लगाई, क्या अब तुम खड़ी खड़ी मुझे देखती ही रहोगी या फिर इंटरव्यू के लिए स्कूल चलोगी। अनिका ने अंजलि मामी को देखा और अपनी आईब्रोज ऊंची करके इशारे से कृष के बर्ताव की तारीफ की। जैसे ही कृष घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, अनिका ने जल्दी से रिया का हाथ पकड़ा और दोनों तेज कदमों से कृष के पीछे चलने लगे। घर के बाहर गराज में कृष ने एक बटन दबाया। एक गराज का शटर अपने आप ऊपर उठने लगा। शटर के पूरी तरह खुलते ही अनिका ने देखा गराज के अंदर एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार थी। येलो कलर की यह स्पोर्ट्स कार के दरवाजे ऊपर की ओर खुलते थे। जैसे ही कृष ने गाड़ी का दरवाजा खोला, रिया हवा में उछल पड़ी और उसने अनिका से कहा, वाह मम्मी, वोट अ कार। ये कार जमीन पर चलती है या आसमान में उड़ती है। रिया की बात का जवाब देते हुए अनिका ने उससे कहा, तुम खुद बैठकर देख लो। अनिका को पता था कि इन दिनों मल्होत्रा फार्मेसी की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सेल्स डिक्लाइन पर थे और कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो प्रॉफिट से मैनेज नहीं हो पा रहा था। इसलिए हर साल लगभग 1 करोड़ का लॉस करके भी किशन मामा जैसे तैसे कंपनी को चला रहे थे। मगर इस गाड़ी की कीमत को देखकर ऐसे तो दिल्ली के किसी पॉश इलाके में एक आलीशान बंगला जरूर खरीदा जा सकता था। अनिका को ये भी पता था किशन मामा और अंजलि मामी ऐसे पेरेंट्स नहीं थे जो अपने बच्चों को महंगी चीजें दिलाकर उनकी आदत बिगाड़ दे। इससे यह बात साफ थी कि यह गाड़ी किशन मामा और अंजलि मामी ने कृष को नहीं दिलाई थी। ना ही मल्होत्रा फार्मेसी की इस वक्त ऐसी हालत थी कि किशन मामा और अंजलि मामी कृष को ऐसी कोई गाड़ी दिला सकते थे। इसका मतलब साफ था कि मल्होत्रा खानदान का रियल बिग बॉस तो कृष मल्होत्रा था, जिसने अपने पैसों से ऐसी कार खरीदी थी। कार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए रिया ने अनिका से कहा, वाह मामा, ये कार तो काफी शानदार है। रिया ने कार की चमकती हुई हेडलाइट पर हाथ रखते हुए अनिका से कहा, मम्मा, मैंने आज एक चीज डिसाइड कर ली है। बस मुझे आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। रिया की शैतानी भरी, जान सकती हूँ आज मेरी बेटी ने क्या डिसाइड किया है। रिया ने कार पर हाथ मारते हुए अनिका से कहा, मम्मा, मैंने सोच लिया है कि जब मैं कॉलेज जाऊंगी तब ऐसे ही स्पोर्ट्स कार में जाऊंगी। अनिका ने अपने हाथ पर हाथ रखकर अपना सर हिलाते हुए रिया से कहा, जो हुकुम मेरे आका। ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ कृष इरिटेट होकर अनिका से कहने लगा, प्लीज जल्दी बैठो कार में, आई थिंक हमें देर हो रही है।
अनिका ड्राइविंग सीट की बगल वाली विंडो के पास आई। कृष ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और हैरानी से अनिका को देखने लगा। अनिका, कि तुम हमें इस कार में ले जाना चाहते हो? इस बात से कृष बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। गुस्से और इरिटेशन से कृष से कहा, क्या तुम चुपचाप गाड़ी में बैठ नहीं सकती? इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? We just have to go to the school. कृष को पता था अंजलि मामी यही चाहती थी कि कृष, रिया और अनिका को इस कार में सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल ले जाए, ताकि वहाँ के लोगों पर अनिका और रिया का इम्प्रेशन अच्छा पड़े। स्कूल में मेरिट से ज्यादा प्रेस्टीज पर ध्यान दिया जाता था और इसीलिए अपनी मां का कहा मानकर कृष अनिका और रिया को अपने साथ ले जाने तैयार हुआ था। हालांकि इस कार में बैठने की इजाजत कृष की सगी बहन श्वेता को भी नहीं थी। कृष ने जैसे ही कार का इग्निशन ऑन किया, कार ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग सुनकर रिया और अनिका अपने कान में उंगलियां डालकर पीछे हो गए। रिया के रिएक्शंस को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे लगा कि इस कार में कोई बम फिट हुआ हो और यह कभी भी ब्लास्ट हो जाएगी। गाड़ी का कांच फिर से उतारकर कृष ने अनिका और रिया से इशारा करके कहा, अब चलो भी अंदर। रिया और अनिका दोनों ने एक साथ कृष से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उस गाड़ी में नहीं आएंगे। रिया ने अपने कान से उंगली निकालते हुए कहा, कृष मामा, दरअसल मुझे उस गाड़ी का कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। येलो येलो डर्टी फेलो। ये सुनते ही कृष गाड़ी से बाहर निकल गया और गाड़ी को ऑफ करके अनिका और रिया पर चिल्लाने लगा, क्या मजाक लगा रखा है ये? What do you mean by yellow yellow dirty fellow? क्या तुम्हें पता भी है ये कार क्या चीज है? कृष आगे कुछ कहता उससे पहले अनिका, रिया का हाथ पकड़कर सामने के गैराज में खड़ी मर्सिडीज में जाकर बैठ गई। गाड़ी के कांच से बाहर निकलकर रिया ने कृष को इशारा करते हुए कहा, हाय हैंडसम कृष मामा, आकर इस गाड़ी में बैठ जाओ, इसे ड्राइव करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। कृष को अनिका और रिया की पसंद पर ताज्जुब हो गया था। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे उन दोनों को उसकी स्पोर्ट्स कार की जगह फॉर्मल गाड़ी में जाना ज्यादा पसंद था। अब कृष का ख्याल और भी पक्का हो गया था कि ये दोनों माँ बेटी सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के इंटरव्यू में जरूर फेल हो जाएंगे। कृष मर्सिडीज की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अनिका और रिया से कहने लगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम ही लोगों ने ये कार चुनी है। मैं तुम्हें उस कार में इसलिए ले जाना चाहता था ताकि तुम्हारी उन लोगों के सामने कुछ इम्प्रेशन पड़े। मगर अफसोस तुम्हारा टेस्ट और चॉइस वैसी कार के लिए नहीं है। अपने छोटे भाई का एटीट्यूड देखकर अनिका को लगने लगा था कि चाहे कृष बाहर से कितना भी सख्त था, मगर अंदर से उसका दिल बिल्कुल अंजलि मामी और किशन मामा जैसा ही था। मगर इस वक्त उसे छेड़ना आग से खेलने जैसा होता। इसलिए कृष की बातों का जवाब ना देते हुए अनिका और रिया मन ही मन मुस्कुराने लगे। कृष को देखकर ये लगता था कि अभी अभी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है। कृष की बड़ी बहन श्वेता फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थी।
वह ज्यादातर अपनी पढ़ाई और लेबोरेटरी में ही बिजी रहती थी। वह घर बहुत कम आती थी। मगर अनिका के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर कृष क्या करता था, वो क्या चाहता था और वह जिंदगी में क्या बनना चाहता था। अनिका जब ये सोच रही थी उसकी नजर कृष पर जम गई थी। जब कार ड्राइव करते हुए कृष ने देखा कि पैसेंजर सीट पर बैठी अनिका उसे घूर रही थी। कृष ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा, क्या हुआ, मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो। कृष आगे कुछ कहे उससे पहले अनिका ने उससे पूछ लिया, क्या तुम कार रेसिंग में इंटरेस्ट रखते हो। कृष ने हैरानी से अनिका को देखा, फिर गाड़ी चलाते हुए कहा, हाँ, आई लव ड्राइविंग, आई वॉन्ट टू बी अ रेसर। ये सुनते ही बैक सीट पर बैठी रिया उछल पड़ी। रिया ने अपना सिर आगे लाकर कृष से कहा, मामा, क्या तुम अगली बार रेस में जाओगे तो हमें साथ ले जाओगे। मुझे और मम्मा को भी कार रेसिंग बहुत पसंद है। हालांकि कृष रिया को साफ मना कर देना चाहता था, मगर उसे अंजलि मामी ने कहा था कि वह अनिका और रिया के साथ अच्छा बर्ताव करें। इसलिए कृष ने रिया के इस सवाल का जवाब ना देते हुए अपना ध्यान ड्राइविंग पर रखा। लेकिन रिया ने कृष के कंधे पर अपना हाथ मारते हुए उसे दोबारा पूछा, मामा बोलो ना, नेक्स्ट टाइम आप कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो क्या मुझे और मम्मा को साथ ले जाओगे। रिया के टच से इरिटेट होकर कृष ने बिना किसी इंटरेस्ट के बात को टालने के लिए रिया से कह दिया, हाँ ठीक है, ले जाऊंगा, अब चुपचाप पीछे बैठी रहो। रिया उछलकर पीछे की सीट पर जा बैठी और अनीका से कहने लगी, वाह मम्मा, मैंने सुना है कार रेसिंग में काफी हैंडसम लड़के आते हैं, बिल्कुल मामा जैसे। टाइट पैंट, स्मार्ट जैकेट और हेलमेट पहनकर बिल्कुल रोबोट जैसे लगते हैं। रेसर्स के लिए रिया के ये कमेंट सुनकर कृष हैरान हो गया था। मगर उसने अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए ड्राइविंग करने में ही अपनी भलाई समझी। कृष की ड्राइविंग पर कंट्रोल को देखते हुए अनिका को इस बात का पता तो चल गया था कि कृष को ड्राइविंग से बेहद प्यार था और वह एक कार रेसर बनना चाहता था। अचानक पैसेंजर बैक सीट पर बैठी हुई रिया ने फिर से अपने मामा से पूछा, कृष मामा, मुझे ये बताइए कि पिछली रेस में आप किस पोजीशन पर आए थे। कृष ने बिना सोचे बिना रास्ते से नजर हटाए रिया से कहा, फर्स्ट, मैं पिछली 3 रेसेस में फर्स्ट ही आ रहा हूँ। कृष की बातों में ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, मगर एक कॉन्फिडेंस जरूर था जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता था कि इस वक्त कृष जो भी कह रहा था वह बिल्कुल सही था। शरारती रिया ने कृष को उकसाने के लिए झूठ मूठ कह दिया, लायर, आई डोंट बिलीव यू। आपकी ड्राइविंग स्पीड देखकर मुझे नहीं लगता कि आप कार रेसिंग में कभी जीत सकते हो। रिया की इस बात ने कृष के ईगो को डायरेक्टली चैलेंज किया था। कृष ने अपना पांव एक्सेलरेटर पेडल पर दबा दिया और स्पीड 140 के पार हो गई थी। पीछे की सीट पर बैठी रिया कृष की ड्राइविंग के मजे ले रही थी। तभी अनिका ने कृष से कहा, कृष प्लीज स्पीड कम कर दो, आखिर यह बच्ची है, मगर तुम तो बच्चे नहीं हो। और यह मत भूलो, यह कोई रेसिंग ट्रैक नहीं, हाईवे है।
क्रिश समझ गया था कि अनिका और रिया की ड्राइविंग टेस्ट में क्रिश को फुल मार्क्स मिल चुके थे। क्रिश ने स्पीड कम करते हुए कहा, 3 बार फर्स्ट आने से मैं कोई महान रेसर नहीं बन जाता। असली रेसर तो कार्तिक है, द रियल चैंपियन कार्तिक। वो मेरा आइडल है और मैं एक दिन उसी की तरह रेसिंग चैंपियन बनना चाहता हूँ। बैक सीट पर बैठी रिया ने अपने मामा की बात सुनकर अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखकर क्रिश से पूछा, क्रिश मामा क्या आप जानते हो रेसिंग चैंपियन कार्तिक कौन है?